प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़े समय के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय 1 से लेकर 9 पदों को और उसके बाद 18 से लेकर 23 पदों को हम देखेंगे। 13वां अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह कई दृष्टांतों को कहते हैं और इन सारे दृष्टांतों का एक साथ मनन करना, अध्ययन करना अच्छा रहेगा कि जो हमें सिखाते हैं किस प्रकार आज परमेश्वर दुनिया में, संसार में काम करते हैं। सबसे पहले दृष्टांत बीज बोने वाले का दृष्टांत है। यहूदी लोग या सुनने वाले बराबर इस दृष्टांत को समझते हैं, समझेंगे, क्योंकि उनके चारों तरफ के खेत में बीज बोने वाले को जरूर वे देखा है। बीज बोने वाले का दृष्टांत सबसे पहले हम देखते हैं 3 पद से लेकर 8वां पद में, और उसका जो मतलब है उस यीशु मसीह अपने प्रेरितों को व्यक्तिगत तौर से समझाते हैं 18 पद से लेकर 23वां पद में। इसलिए इस दृष्टांत को समझने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले वो दृष्टांत कहा, बाद में यीशु मसीह स्वयं उसका मतलब कहते हैं, बताते हैं कि बीज परमेश्वर का वचन को दर्शाते हैं। ये बाइबल के अन्य जगह में भी परमेश्वर का वचन को बीज से तुलन किया गया है, क्योंकि जैसा एक बीज में जीवन है, जैसा एक बीज सही जगह में गिरकर पौधा बनकर फलवंत झाड़ बन जाते हैं, परमेश्वर का वचन सही जगह गिरेगा, वो बहुत सारा फल प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में जीवन है। ये जो दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह 4 प्रकार के लोगों को, 4 प्रकार के हृदयों को, 4 प्रकार लोग वचन के सामने प्रतिक्रिया करते हैं, वो यीशु मसीह समझाते हैं। सबसे पहले जो बीज मार्ग के किनारे गिरा, ये 4 पद में हम पढ़ते हैं, उसका मतलब 18 और 19 पदों में हम लोग पढ़ते हैं। यीशु मसीह कहते हैं जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनते हैं और उसे नहीं समझता, वो दुष्ट आकर जो कुछ उसके हृदय में बोया गया छीन ले जाता है। यह मार्ग के किनारे की वो भूमि है जिस पर बीज बोया गया था। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं मार्ग मतलब खेत के चारों तरफ जो मार्ग होता है वो जरूर कठिन जगह है, वो टूटा हुआ एक जगह नहीं। वहां बीज रहेंगे एक दिन या कुछ घंटे, उसके अंदर चिड़िया आकर उठाकर ले जाते हैं। यीशु मसीह समझाते हैं कि वो ऐसा मनुष्य है जो वचन सुनकर समझते नहीं, समझने का इच्छा रखते नहीं, और उसका मन से दुष्ट यानी शैतान वो वचन को उठा ले जाते हैं। ऐसे लोग वचन सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, ध्यान से नहीं सुनेंगे, वचन का सुनना उनके लिए वेस्ट हो जाते हैं। और दूसरा है जो 5वां पद में हम पढ़ते हैं, पथरीली भूमि में गिरा हुआ बीज। उसके बारे में यीशु मसीह 20 और 21 में कहते हैं, पथरीली भूमि जिस पर बीज बोया गया, यह वो मनुष्य है जो वचन सुनता है और तुरंत आनंद पूर्वक ग्रहण करता है, फिर भी अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखता, इसलिए थोड़े समय का है, और जब वचन के कारण क्लेश या सताव आता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। पथरीली भूमि ऐसा जमीन है जहाँ नीचे पत्थर होता है, ऊपर थोड़ा सा मिट्टी होता है, इसलिए वो बीज उगते हैं, पौधा बनते हैं। बाहरी रूप में ऐसा लोग हमको लगेगा वचन सुनने को इच्छुक है, आनंद के साथ सुनते हैं। लूका का सुसमाचार में पढ़ते हैं वे थोड़ा समय विश्वास करते हैं। उनका विश्वास सही विश्वास नहीं जो उद्धार दिला सकते हैं। उनका विश्वास केवल उनके दिमाग में कुछ बातों को अंगीकार करते हैं, मन फिरा ही नहीं हुआ, अपने पाप के बारे में बोध या कायल नहीं हुआ, अपने पापों को सोचकर पश्चाताप नहीं किया। ऐसे लोगों का हृदय कठिन हृदय है, ऊपरी ऊपर नरम लगता है, जड़ नहीं पकड़ सकता। जीवन की कठिनाई और क्लेश के बीच में वो विश्वास को छोड़ देते हैं। कठिनाई उनका सच्चाई को हमारे सामने खुल्लम कर देते हैं। और तीसरा है
7वां पद में पढ़ते हैं, जो कटीली झाड़ियों में गिरा हुआ जो बीज। उसके बारे में 22वां पद में यीशु मसीह कहते हैं, कटीली झाड़ी में बोया गया वो मनुष्य है जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो निष्फल हो जाता है। कटीली भूमि आप जानते हैं ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग प्रकार का पौधा है, कटीली झाड़ियां बना हुआ है, उसके बीच में गिरा हुआ बीज शायद वो उग सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह बराबर समझाते हैं वो ऐसा व्यक्ति है जो वचन तो सुनते हैं, थोड़ा सा तो इंटरेस्ट दिखाते हैं, वचन सुनकर आनंद के साथ तो ग्रहण करते भी है, लेकिन उनका हृदय पूरा भरा हुआ है संसार की बातों से, संसार की चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, दुनिया की चिंता और धन का लोभ और धोखा वचन को दबा देते हैं और धीरे धीरे उनके मन की इच्छा परमेश्वर के प्रति चले जाते हैं और वो भी निष्फल बन जाते हैं। तो 3 प्रकार का हृदय के बारे में बताया। जो वचन सुनने का ही इच्छा नहीं करता, कठिन हृदय है। और दूसरा है जो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ता वचन। तीसरा है वो भी इच्छा के साथ सुनते हैं लेकिन इनके अंदर, हृदय के अंदर चिंताएं, सांसारिक बातें, धन की बातें वचन को दबा देते हैं। 14 यीशु मसीह बोलते हैं, अच्छे जमीन पर गिरा हुआ बीज, जो 8वां पद में पढ़ते हैं, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। उसके बारे में 23वां पद में यीशु मसीह मतलब बताते हैं, अच्छी भूमि में बोया गया वो मनुष्य है जो वचन को सुनकर समझकर वास्तव में फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अच्छे जमीन या अच्छी भूमि का मतलब जो व्यक्ति का हृदय में सचमुच में टूट गया, अपने पाप के बारे में बोध हो गया, हृदय नरम हो गया। एकदम कठिन हृदय तो था लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा टूटा गया हृदय के साथ, एकदम तैयार किया हुआ हृदय के साथ वचन सुनते हैं। मन में रखना, ये काम परमेश्वर का है, पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा ही हमको पाप के बारे में, दंड के बारे में या न्याय के बारे में बोध दिलाता है। इसलिए हम पापियों के लिए, जो कठिन हृदय वाले हैं या अविश्वासी है, उनके लिए प्रार्थना करना है। हम जब प्रार्थना करते समय परमेश्वर जरूर काम करेंगे, लेकिन उनको अपना हृदय प्रभु के अधीन करना चाहिए। मनुष्यों को परमेश्वर के सामने नम्र होकर अधीन होना है कि प्रभु उनके अंदर काम करे, उनका कठिन हृदय को नरम करे। और ऐसा कठिन हृदय को नरम हो गया, उनका जो हृदय तैयार हो गया, वे वचन सुनते हैं। प्रभु ने कहा वो सुनते हैं, समझते हैं और वास्तव में फल लाता है, 100 गुना, 60 गुना, कोई 30 गुना। मतलब वचन जो सुनते हैं सब लोग एक ही प्रकार का फल देगा नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके में उनका फल होता है, लेकिन कुछ न कुछ फल तो जरूर निकलते हैं, कोई 100 गुना या 60 गुना, कोई 30 गुना। प्रभु सहायता करें, हम अपने हृदय को जांचें। परमेश्वर का वचन सुनते समय हमारा हृदय कैसा है? क्या मार्ग में गिरा हुआ वचन जैसा वो चिड़िया उठा कर ले जाते हैं? क्या पथरीली भूमि पर गिरा हुआ वचन जैसा हमारा हृदय की गहराई में कठिन हृदय है, केवल बाहरी रूप का इच्छा दिखाते हैं? कटीली झाड़ी में बोया गया जैसा है, दुनिया का चिंता विचार हमारे अंदर भरकर वचन के लिए स्थान नहीं बनता। क्या अच्छी भूमि है? अपने हृदय को जांचने के लिए सहायता करें, वचन सुनने का तरीका को जांचने के लिए सहायता करें। परमेश्वर का वचन सुने और सुनकर समझे और उसके अनुसार का जीवन बिताएं आज्ञाकारिता के साथ। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।